Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम टेस्ट सीरीज के काफी सारे पैटर्न्स आपको समझा चुके हैं. आई होप आप लोगों को वो सभी अच्छे से समझ में आगे होंगे. तो स्टूडेंट्स, इसके जो हमारे आगे के पैटर्न्स है वो हम आपको अपनी आज की वीडियो में समझाएंगे क्वेश्चन के थ्रू. आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. इनमें क्या क्या पैटर्न्स हमारे अप्लाई हो रहे हैं वो हम आपको समझाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से करना है. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जितने भी पैटर्न्स बताएंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट है. लास्ट की 4 जो हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं टेस्ट सीरीज के, 3-4 जो भी की हैं, उनमें जितने पैटर्न्स बताए हैं वो सभी डिफरेंट हैं. और आज भी हम जो आपको बताएंगे वो भी हमारे डिफरेंट पैटर्न्स ही हैं. तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, टेस्ट सीरीज हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? श्रृंखला परीक्षण. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए और 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. अब मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पैटर्न अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा JAK, KBL, LCM, MDN, क्वेश्चन मार्क. ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है. इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और जो भी आएगा वो हमारे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक वर्ड होगा. ठीक है ना, कोई एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे आएगा. अब कौन सा आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें पता चलेगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके. अब हमें देखना है कि हमने यहाँ पे जो ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं कि इनमें क्या रिलेशन है. इन चारों का हमें वो सेम रिलेशन निकालना होगा, फिर उसी पर बेस्ड हमारा ये वाला आएगा. यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा वो होगा. ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्टली पैटर्न समझा रही हूं, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा. देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए सबसे पहले लिखा है JAK, फिर KBL, फिर LCM, फिर MDN. यानी अगर हम देखें तो देखिए J के बाद में आ गया K. ठीक है, अभी हम फर्स्ट लेटर को देखते हैं. देखिए ये हमारा सीरीज वाइज चल रहा है. देखिए JKLM, तो नेक्स्ट आएगा हमारा N. ठीक, उसके बाद में हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं. देखिए ABCD, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं E. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं KLMN और यहाँ पे फिर O. अब हम देखते हैं कि यहाँ जो हमने चेक किया तो हमारा एक ऑप्शन नेक्स्ट बन रहा है NEO. यानी इनके आपस के रिलेशन को देखकर अगर हम नेक्स्ट वर्ड बना रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा बन रहा है NEO. तो अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में NEO का ऑप्शन है. आइए चेक करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए OEPNEO, यस, हमारे ऑप्शन में है NEO का ऑप्शन. इसका मतलब जो हमने इनके बीच में रिलेशन फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, यानी जो हमारे ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसके स्थान पे आएगा NEO. ओके, आ गया समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है. ठीक है, आगे समझ में. अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा YBV, TGT, OLR, TQJQP, क्वेश्चन मार्क. ठीक, इस सभी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, साथ ही साथ ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इन चारों में से क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो हमारा था JKLM, सीधा सीधा जा रहा था. बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे देखिए Y है, फिर T, फिर O, फिर J, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए फर्स्ट लेटर तो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं. सेकंड वाले देखिए BGLQ, बीच वाले जो है सेकंड वाले जो है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं. उसके बाद में हम देखते हैं, बाद में देखिए VTRP, और उसके बाद वाले फिर डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक, यानी कि इसमें हमें देखिए कोई एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा. तो जब हमें कुछ एग्जैक्ट समझ में नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए? इनकी रैंकिंग के बेस पे सॉल्व करना चाहिए. तो उसके लिए हम सबसे पहले इनकी रैंकिंग लिख लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए Y हमारा कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट्स? देखिए Y आता है 25 पे. ठीक, B 2 पे, और V आता है हमारा 22 पे. ठीक है ना, अब T 20, G 7 और T 20 पे. ठीक, अब नेक्स्ट देखिए O आता है हमारा 15 पे, L 12 पे और R 18 पे. ठीक है, ऐसे देखिए J आता है हमारा 10 पे, Q आता है हमारा 17 पे और P आता है
16 पे। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे इनकी रैंकिंग लिख लिया। अब हम इसके बेस पर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो इसमें हमें काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा सॉल्व। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको देखिए सीधा सीधा तरीका बता रही हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 25, ठीक, 25 के बाद में 20, यानी 25 में से हमने माइनस किया 5 तो हमारा 20 आ गया। अब 20 के बाद 15, यानी 20 में से हमने किया -5 तो हमारा 15 आ गया। ठीक, अब 15 के बाद में देखते हैं 10, ठीक है ना। अब 15 में से जब हमने किया -5 तो हमारा 10 आ गया। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा 10 में से -5 करके, तो जब हम 10 में से करेंगे -5 तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट देखिए 10 में से किया हमने -5 तो 5 आया। 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे आता है हमारा ई। ठीक, यहाँ हम नॉर्मली देखिए मैं आपको लिख के अभी समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी जो है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स इस बी में क्या है, देखिए बी है हमारा 2 नंबर पे। ठीक है, अब हम इस 2 में हमने किया +5 तो हमारा 7 आ गया। ठीक है ना, अब इस 7 में देखिए ये 7 है, अब 7 में हमने किया +5 तो ये देखिए 12 आ गया। ठीक जा रहे हैं हम बिल्कुल, है ना। अब उसके बाद में देखिए अब इस 12 में जब हमने किया +5 तो हमारा 17 आ गया। ठीक है, अब जब इस 17 में हम करेंगे +5, ठीक है ना, जब हम 17 में +5 करेंगे तो हमारा आएगा 22, और 22 पे क्या आता है स्टूडेंट, 22 पे आता है V। ठीक, इतना सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा V। अब देखिए V हमारा 22 पे आ रहा है। ठीक है, 22 और फिर ये 20। ठीक है, यानी 22 में से हमने किया -2 तो 20 आ गया। ओके, अब जब इस 20 में से हमने किया -2 तो हमारा ये 18 आ गया। ठीक, अब इस 18 में से किया हमने -2 तो ये 16 आ गया। ठीक, अब इस 16 में से किया हमने -2 तो हमारा आएगा 14। ठीक है ना, क्या आएगा स्टूडेंट, 14। और 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे आता है हमारा N। ठीक, अब हमारा देखिए लास्ट वाला हमारा क्या बनता है वर्ड, देखिए लास्ट बनता है हमारा EVN। ठीक, अब हमारे ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या EVN दे रखा है। आइए चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स EVOFVM EVN, यस, ऑप्शन में हमारा EVN दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा है ये EVN जो हमारा ये आंसर आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे समझ में आपको ये, तो देखिए ये भी कितना इजी था, बस हमने इनके देखिए नंबर्स लिखे, इनकी नंबरिंग की और उसके बाद में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट, आगे समझ में। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ZCC, XEE, VGG, क्वेश्चन मार्क, फिर R. ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी देखिए हमारा Z है। पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए Z आता है हमारा 26 पे, X आता है हमारा 24 पे, V आता है हमारा 22 पे। ठीक, यहां हमारा नहीं पता, और R आता है हमारा 18 पे। ठीक है, आगे समझ में। यानी इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए इसमें हो रहा है -2, 26 में से किया हमने -2 तो 24 आ गया। अब इस 24 में से किया हमने -2 तो 22 आ गया। ठीक, अगर हम इस 22 में से करेंगे -2 तो यहाँ पे हमारा 20 आएगा, और अगर हम इस 20 में से करेंगे -2 तो हमारा 18 आना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यानी यहाँ पे देखिए 20 नंबर पे क्या आया, 20 नंबर पे आया स्टूडेंट्स देखिए हमारा T। 20 नंबर पे तो T आता है ना, T की रैंकिंग होती है 20, तो यहाँ पे आया T। अब हम देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन में हमारा T से केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा जो है आंसर बिल्कुल ठीक है। TII वाला जो हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक है। ओके, बट अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि TII भी दे दिया, साथ के साथ TGG भी दे दिया, ठीक है ना, या TJJ दे दिया, तो कंफ्यूजन वाली बात है। यानी एक T वाला ऑप्शन हमें ऑलरेडी दे रखा है और एक और T के साथ में कोई भी पेयर दे देते तो हम उसमें कंफ्यूज होते। तो जब अगर हम उसमें कंफ्यूज होते तो हम उसको कैसे सॉल्व करते, देखिए फर्स्ट तो हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमारा है C। ठीक है, C आता है 3 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, G आता है 7 पे, यानी 3 2 5 और 2 7 और 2 9। फिर यहाँ पे क्या आता है 9 नंबर वाला, और 9 नंबर पे आता है I। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स I लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में केवल TII का ही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन था नहीं।
अगर कोई और बाई चांस होता भी, जैसे टी डबल आई भी दे दिया और टी डबल जे भी दे दिया, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर? इस तरह से देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 और 9 + 2 11। ओके, आगे समझ में? तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन है टी डबल आई बिल्कुल ठीक है। आगे समझ में आपको? तो ये आगे हमारा इसका आंसर इस तरह से। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा GJM, KLN, ONO, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद में 4th नंबर पे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसके लिए भी देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों में से यहाँ पे क्या आएगा वो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो आइए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें इजिली इसमें कोई रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पहले रैंकिंग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम इसकी रैंकिंग लिखते हैं। तो देखिए जी आता है हमारा 7 नंबर पे, जे 10 और एम आता है हमारा 13 पे, के 11, एल 12 और हमारा एन आता है 14 पे। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए ओ आता है हमारा 15 पे, एन 14, फिर से ओ हमारा 15 पे और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है इसमें। देखिए 7 10 13 11 12 14 15 14 15, ऐसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। अब हम इसमें देखते हैं प्लस माइनस करके कुछ सॉल्व होता है। ठीक है, देखिए अब हम अगर देखें कि 7 और 11 में रिलेशन है +4 का, यानी 7 में किया हमने +4 तो हमारा 11 आ गया। अब जब हम इस 11 में किया हमने +4 तो हमारा 15 आ गया। ठीक है, अब जब हम इस 15 में करेंगे +4 तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, तब हमारा आएगा 19। ठीक है, यानी 19 पे क्या आता है हमारा स्टूडेंट, 19 पे आता है S। ठीक है ना, 19 पे क्या आता है S। इतना हम ठीक जा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इस ऑप्शन में ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए चारों ही ऑप्शन हमारे S से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी केवल इतने से हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इतने से हम केवल आंसर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, अब चारों ही ऐसे है तो यानी हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे हम देखें तो जे हमारा है 10 नंबर पे। ठीक है ना, अब अगर हमने इस जे में प्लस किया, यानी इस 10 में किया हमने +2 तो हमारा ये 12 आ गया। अब जब हमने इस 12 में किया हमने +2 तो हमारा n आ गया, यानी 14 आ गया। अब जब हम इस 14 में करेंगे +2 तो हमारा कितना आएगा, तब हमारा आएगा 16 और 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है p। ठीक, आगे समझ में? अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए SOP, SP, S के साथ में P हमारा ये आ गया, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन ठीक है। बट हम आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है जैसे यहाँ पे SPP दे रखा है, यहाँ पे SPS दे रखा होता है, या SPQ है ना, सॉरी SP, हाँ ठीक है SPQ इस तरह से भी दे रखा होता है ना, तो P के साथ में भी हमारा और कोई ऑप्शन आ जाता, तो इसलिए हम आपको पूरा सॉल्व करके बताते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, यानी हमने 2 वर्ड तक, इसके 2 लेटर्स तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा, देखिए 13 + 1 14। अब 14 में किया हमने +1 तो हमारा 15। अब इस 15 में किया हमने +1 तो क्या आएगा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 16 पे क्या आता है हमारा P। तो हमने जो अपना आंसर टिक किया था SPP बिल्कुल सही था। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, इसका आंसर SPP। क्लियर, आ गया समझ में? तो क्या हुआ हमारा इसका आंसर, देखिए SPP। ओके क्लियर, आ गया आपको ये समझ में? तो यहाँ पे देखिए मैंने ये आपको 4 क्वेश्चन समझाए हैं और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं इसमें बीच में लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, कभी इसमें कोई कंफ्यूजन रहे। ठीक, ओके क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 नए पैटर्न। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है हमारा AKT, BLU, CMV, DNW, क्वेश्चन मार्क। ठीक,
और इसके लिए भी देखिए आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे आएगा। कौन सा आएगा वो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी लास्ट पेज पे क्वेश्चन कराया सेम वही है ये। ठीक है, देखिए कितना इजी है ये। देखिए A B C D और उसके बाद में हमारा क्या आएगा E। ठीक, ऐसे ही देखिए K L M N O। ठीक, उसके बाद में देखिए T U V W X। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पेयर क्या बना E O X। ठीक, आइए हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या हमें ऑप्शन में E O X दे रखा है। देखिए F O X E O X, यस हमें ऑप्शन में E O X दे रखा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे समझ में देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है हमारा B D Z D G X F J V H M T J P R क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कई सारे पेयर दिए गए हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, और इसमें भी देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों में से क्या आएगा वो हमें पता चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। अब इसमें अगर आप माइंड लगाएंगे तो एकदम सॉल्व कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बी डी, यानी बी में क्या +2 तो डी में क्या +2 तो एफ। अब इस एफ में किया +2 तो एच, और अब इस एच में किया +2 तो जे। ठीक, और जब हमने इस जे में करेंगे +2 तो हमारा आएगा एल। ठीक है ना, क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे एल। अब हम देखें ऑप्शन, तो हमारे ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं जो हमारे एल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी अभी हमें आंसर नहीं मिला है, हमें इसको आगे और सॉल्व करना है। ठीक, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तो देखिए +2 करके आ गया, क्लियर। अब देखिए आगे देखिए डी में डी आता है हमारा 4 नंबर पे। ठीक, जी आता है 7 पे, यानी डी में किया हमने +3 तो आ गया हमारा जी। ठीक, अब इस जी में किया हमने +3 तो आ गया हमारा जे। ठीक, अब इस जे में किया +3 तो आ गया एम, और इस एम में किया +3 तो हमारा आ गया पी। ठीक, अब इस पी में करेंगे हम +3 तो हमारा क्या आएगा एस। ठीक है ना, जब हम पी में करेंगे +3 तो हमारा आएगा स्टूडेंट यहाँ पे एस। ओके, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए एल एस से देखते हैं, तो देखिए एल एस ओ और एल एस पी, यानी अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और बाकी है सॉल्व करना। ठीक, तो ये अब हम आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब आगे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, कुछ कंफ्यूजन भी कुछ नहीं है। ठीक, देखिए जब हमने इस z में से किया -2 तो हमारा आया x। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रैंकिंग नहीं लिखी हुई है, आप लोग इसको रैंकिंग खुद लिख के सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए देखिए मैंने इसकी रैंकिंग नहीं लिखी है। देखिए जब हम z में से करेंगे -2 तो हमारा x आ जाएगा, क्योंकि z होता है 26 और x होता है 24। 26 में से किया -2 तो हमारा आ गया 24। ठीक, अब इस x में से किया हमने -2 तो हमारा v आ गया, क्योंकि 24 और 22। ठीक, अब इस v में से किया हमने -2 तो हमारा आ गया t। ठीक है, अब जब इस t में से किया हमने -2 तो हमारा क्या है स्टूडेंट, तब हमारा आया r। ठीक, अब जब हम इस r में से करेंगे -2 तो हमारा आएगा p। ठीक, क्योंकि r होता है हमारा 18, जब 18 में से करेंगे हम -2 तो आएगा 16, और 16 नंबर पे होता है p। अब हमारा आंसर क्या है LSP। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि हमारे ऑप्शन में LSP दे रखा है। आइए देखिए MSP LSO LSP, यस हमारे ऑप्शन में LSP दे रखा है, यानी जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो हमारा ये नया पेयर बना है LSP बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे समझ में। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LAP, JKEQ, JIR, क्वेश्चन मार्क
HUT, GAU, ठीक। यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चन मार्क है वो बीच में दिया गया है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, वो इन 4 ऑप्शन में दे रखा है। इन चारों में से क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इतना किसी का माइंड ना जल्दी से चलता नहीं है। ठीक, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए L, ठीक। अब देखिए इस L में से किया हमने -1 तो K आ गया, K में से किया -1 तो J आ गया। अब इस J में से करेंगे हम -1 तो क्या आएगा, जब हम J में से करेंगे -1 तो हमारा आएगा I। ठीक, I। अब देखिए तो हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ही ऑप्शन I से दे रखे हैं। ठीक, यानी हमारा केवल इतने से आंसर नहीं आया, हमें आगे और सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे देखिए बीच में क्या दिया हुआ है, आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा तो देखिए बीच में जो है ना हमारे जो हमारे वोबल्स होते हैं, इंग्लिश में जो हमारे वोबल्स होते हैं AEIOU, उनको सीरियल वाइज लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक, देखिए AEIOU, ठीक है ना, पांचों आगे देखिए AEIOU, उसके बाद में फिर से देखिए A और E, अगर आगे कुछ होता तो वहां पे हमारा I होता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, हुआ ना ये डिफरेंट। तो देखिए IO, अब हम हमारे ऑप्शन देखिए IO हमारा 2 जगह दे रखा है, यानी अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी भी हमें और सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए अब हम आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए P में क्या +1 तो R, Q में क्या +1 तो R। अब जब हम इस R में करेंगे +1 तो हमारा आएगा S। ठीक, अब हम इस S में करेंगे +1 तो हमारा T आएगा। अब इस T में करेंगे हम +1 तो U आएगा। ठीक, अब U में करेंगे +1 तो हमारा V आएगा। ठीक, इसी तरह से देखिए I से किया हमने -1 तो H से किया -1 तो G और G से किया -1 तो F। पूरा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपको यहीं का पार्ट पूछो, हो सकता है यहाँ पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, कोई भी आगे का भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है। ठीक, IOS, आइए हम अपने ऑप्शन में चेक करते देखिए IIS, IOT, IOS। यस, IOS हमारे ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब जो हमारा नया पेयर बना है IOS का वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हमारा जो आंसर आ रहा है ये IOS बिल्कुल सही है। ओके, आगे समझ में। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गए हमारे और 3 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ZBA, YDC, XFE, WHG, VJI, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और इसके लिए भी देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए ZBA, YDC, यानी देखिए ऐसे हमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, यानी हम एक एक लेटर करके देखेंगे। ठीक, जैसे हम अभी पीछे देखते आए हैं। देखिए Z में से किया हमने -1 तो Y आ गया। ठीक, Y में से किया हमने -1 तो X आ गया। अब इस X में से किया हमने -1 तो W आ गया। अब W में से किया हमने -1 तो V आ गया। ठीक, अब इस V में से जब हम करेंगे -1 तो हमारा आएगा U। ठीक, अभी हम इसको बना के देखते हैं इस पेयर को। ठीक है, अब आ गया हमारा यहाँ पे U। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे B में हमने किया +2 तो हमारा D आ गया। ठीक है ना, अब इस D में हमने किया +2 तो हमारा F आ गया। ठीक, अब इस F में किया हमने +2 तो हमारा H आ गया। ठीक है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब जब इस H में किया हमने +2 तो हमारा J आ गया। ठीक है, अब जब हम इस J में करेंगे स्टूडेंट्स +2 तो क्या आएगा, तो स्टूडेंट हमारा आएगा L। ठीक है ना, क्या आएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे देखिए L। अब हम देखते हैं, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए UL से कोई हमारा पेयर बन रहा है। देखिए यस, हमारा UL से ये वाला पेयर बन रहा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है ULK बिल्कुल
सही है। ठीक, बट हम आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जैसे कि ULS दे दे या ULJ, ठीक है ना, 2-3 सेम ऑप्शन भी दे सकता है, केवल एक आधी लेटर चेंज करके। तो इसलिए हम आपको पूरा सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इतना सॉल्व किया, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ए में किया +2 तो C आ गया, C में किया +2 तो E आ गया, अब इस E में किया +2 तो G आ गया, अब इस G में किया +2 तो I आ गया। ठीक, अब इस I में किया +2 तो आ गया हमारा K। ठीक, यानी जो हमारा आंसर आया है ULK बिल्कुल सही है। हमने जो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई किया है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे समझ में, तो हमारा इसका आंसर हुआ ULK। क्लियर। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AMN, BOP, CQR, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, देखिए A B C, तो आगे क्या आएगा, सीधी सी बात है, आगे आएगा हमारा D। ठीक, अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए B D वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, यानी जो हमारा आंसर है वो DST ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है कि हमारा आंसर DST होगा। एग्जाम में अगर आपका केवल इतने से आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 1-2 ऑप्शन सेम दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए D है, यहाँ पे भी हो सकता है DRS दिया गया होता, तब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आगे भी कैसे आ रहा है, यानी जो हमारा सेकंड लेटर है हर एक पेयर का वो कैसे आया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको दे दें सेम। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पूरा पैटर्न समझ में आना जरूरी है। ठीक, अब C के बाद में देखिए हमारा D आ गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए M में किया हमने +2 तो O आ गया, O में किया +2 तो Q आ गया, और हमने Q में किया +2 तो हमारा S आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए आगे, अब देखिए ये जो हमारा N है, अब जब इस N में किया +2 तो P आ गया, P में किया +2 तो R आ गया, ऐसे ही फिर हमने इस R में कर दिया +2 तो हमारा T आ गया। क्लियर, आ गया समझ में। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है DST। क्लियर, आगे समझ में इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक एक पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जब हम समझते हैं तो उससे मिलता जुलता अगर कोई पैटर्न आ जाता है, मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FGC, HHA, JIY, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन में से ही कोई आएगा, कौन सा आएगा ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, अब देखिए F। ठीक, अब देखिए इस F में जब हमने किया +2 तो H आ गया, इस H में किया हमने +2 तो हमारा J आ गया। अब जब हम इस J में करेंगे +2 तो हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा स्टूडेंट्स L। ठीक है ना, आगे समझ में, F में +2 H, H में +2 J, J में +2 L। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए आगे देखिए G H I और I के बाद में क्या आ रहा है हमारा J, ये तो सीधा सीधा आ गया है ना, GHIJ सीधा सीधा आ गया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए CAY, अब देखिए इस C में से किया हमने -2 तो हमारा A आ गया। ठीक, अब इस A में से जब हमने किया -2 तो हमारा Y आ गया, क्योंकि A में से जब हम कुछ माइनस करेंगे तो हम वापस जाएंगे, Z Y X W इस तरह से हम जाएंगे। ठीक है ना, जब A में से माइनस करना होगा तो। ठीक, A में से किया -2 तो Y आ गया। अब इस Y में से जब हम करेंगे -2 तो हमारा आएगा स्टूडेंट्स W। ठीक, तो हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं क्या हमें ऑप्शन में LJW का कोई पेयर दे रखा है, आइए चेक करते हैं। देखिए KKW LJW, यस हमें ऑप्शन में LJW का पेयर दे रखा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है ये LJW बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट ये आज हमने आपको 10 क्वेश्चन समझाए हैं। इसमें देखिए हमने आपको 9-10 जितने भी हमारे पैटर्न है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हमारे इसमें सेम आ गया हो। ठीक, आई होप आज हमने आपको जितने भी पैटर्न समझाए आपको सब अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब
ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे के पैटर्न हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।